Hello everyone, welcome to GS Basic. Today we are starting one word substitution which were asked in SSC CGL Tier 1 2022. So first one word is one who does something not professionally but for pleasure. कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है वो अपनी खुशी के लिए करता है, अपने शौक के लिए करता है, ना कि प्लेजर के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? ए मैच। सेकेंड वन इज सीरीज ऑफ स्टार्स की कोई श्रृंखला होती है तो उसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट वन इज अ पीस ऑफ अ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। कोई भी लिविंग टिश्यू या प्लांट का कोई पीस है जिसको ट्रांसप्लांट करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है ग्राफ्ट। फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है तो उसको फीलिंग को क्या कहा जाता है? वियरी। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ। जो व्यक्ति अपने आप से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसको क्या कहा जाता है? नार्सिसिस्ट। गिविंग द वरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। कुछ बुरा होने वाला है, ऐसे हमको अगर संकेत मिलते हैं जैसे कुछ अशुभ संकेत या फिर अनलकी, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है ओमिनियस। प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, कोई भी एक रीजन है उसमें कुछ प्लांट्स हैं तो उसको कहा जाता है फ्लोरा। और किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर एनिमल्स होते हैं तो उसको कहा जाता है फौना। शॉर्टन वर्जन ऑफ अ लार्जर, मतलब इस टाइप का समरी जैसा कोई शॉर्टन वर्जन है किसी बहुत बड़े काम का, उसका कहा जाता है एब्रिजमेंट। नेक्स्ट वन इज मैन सुपरवाइजिंग द एग्जाम। जब भी कोई एग्ज़ाम चल रहा रहता है हमारा तो वहाँ पर कोई एक मैन रहता है जो उसको सुपरवाइज़ कर रहा होता है, तो उसको कहते हैं इन्विजिलेटर। एडजस्ट और मेक राइट, करेक्ट और अमेंड, किसी भी चीज़ में सुधार किया जाता है या फिर कुछ मिस्टेक होती है उसको सही करते हैं या उसमें कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं तो उसको कहते हैं रेक्टिफाई। नेक्स्ट वन इज हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज़ और वर्थ। कोई भी चीज़ जो रहती है कि हम बहुत कुछ बताते हैं कि इसका अपीयरेंस, इसमें एबिलिटीज़ बहुत है, तो उसको क्या कहते हैं? वेन। द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेंथ, जहाँ पर डे और नाइट की मतलब ड्यूरेशन जो रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। वन हु हैज़ द एबिलिटी टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, कोई भी व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, उसमें वो एबिलिटी होती है तो वो क्या होता है? वर्सेटाइल। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, जब भी हमको स्पीच देनी रहती है और उसके बाद पहले से प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो उस स्पीच को क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन। किसी भी काम में अगर किसी को अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है तो उसको बोलते हैं वेटेरन। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ, मतलब द एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ, इसको क्या कहा जाता है? एब्ल्यूशंस। वन हु मीडिएट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है या डील होती है तो उस सिचुएशन को कोई मीडिएट करता है या हैंडल कर रहा रहता है, या फिर दो लोग हैं जिनमें कोई मतलब क्या कहते हैं मतलब कुछ भी उन्होंने दो लोगों में कुछ लड़ाई वगैरह होती है तो उसको कोई एक रहता है जो मीडिएट करता है, दोनों को समझाता है, तो व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? नेगोशिएटर। लाउड अपील और डिमांड, इसको कहते हैं क्लेमर। नेक्स्ट वन इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। हर चीज़ की स्टडीज़ को कुछ ना कुछ कहते हैं, उसी तरह से जो स्टडीज़ होती है लैंग्वेजेस को उसको कहते हैं फिलोलॉजी। शार्प एंड डायरेक्ट, मतलब एकदम सटीक है या फिर कोई भी बिना बोले मतलब बोलने का तरीका रहता है जो हम सोचते नहीं हम डायरेक्ट बोल देते हैं तो उसको बोलते हैं एसर्पिक। नेक्स्ट वन इज अ वेरी एक्सपेंसिव एंड इलेबोरेटली बिल्ट टॉम, इसको क्या कहा जाता है? मौज़ोलियम। अ प्लेस वेयर कॉइन्स एंड मेडल्स आर मेड, एक ऐसी जगह जहाँ पर कॉइन्स और मेडल्स बनते हैं। इट मीन्स जहाँ पर कॉइन्स और मेडल्स बनते हैं उसको क्या कहते हैं? मिंट। नेक्स्ट वन इज एन एक्सेसिवली इंटेंस डिज़ायर फॉर रिटर्निंग टू पास्ट और लॉस्ट कंडीशन। कभी कभी क्या होता है कि हम पुरानी यादों में खो जाते हैं या फिर हम उनके बारे में सोचने लगते हैं तो उस
डिज़ायर को, सिचुएशन को क्या कहा जाता है? नॉस्टैल्जिया। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिसाइड। स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग, जो डॉग्स रहते हैं वहाँ रहते हैं उनके लिए हम छोटा घर बना देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? कैनल। So thank you guys for watching this video. I hope you guys like it. Thank you.